और गरीबों को जिस तरफ भूमिहीन आदमी है उनके तो मकान तोड़ दिए जाए, साधन वाले का इधर घुमा दो, इधर कर दो, ये कर दो। पीछे से मकान तोड़ के लाए, वैसे आगे तोड़ने में क्या दिक्कत आ रही है? इनको तोड़ना चाहिए। यहाँ गांव में मन मर्जी से गरीब आदमी उनके घर तोड़ दिए गए हैं, जो पैसे वाले हैं उनका कोई कराने की रोड इधर। मेरा नाम है विजय कुमार है, मैं कंकड़ू कला ग्राम पंचायत समिति 38 का निवासी हूँ। हमारे गांव में सर ये रोड बन रही है, जो मतलब पिछली साल है सेंट्रल गवर्नमेंट से सेक्शन हुई थी, इसमें 40 करोड़ रुपए का टेंडर छूटा था। और गांव के अंदर इंटरलॉक की रोड बन रही है, 80 mm के इंटरलॉक लग रहे हैं, और ना तो इसके नीचे सीसी करी गई है और ना ही पत्थर डाले गए हैं। पहले मिट्टी डाली, 2-2 फुट मिट्टी डाल दी, और उसके बाद में 80 mm के बदरी के ऊपर इंटरलॉक लगा रहे हैं। तो ये यहाँ से मतलब 100 टन के ट्रक जाते हैं, बीकानेर से दिल्ली का कनेक्ट है, तो रात भर यहाँ से बड़े बड़े लोड के ट्रक जाते हैं। तो जब गांव में सरपंच है वो भी सीसी रोड बनाते हैं, उसके ऊपर इंटरलॉक लगाते हैं, तो क्या ये मेन रोड है, इसके नीचे मतलब आरसीसी की रोड नहीं है क्या? हम ये पूछना चाहते हैं। ठेकेदार से हमने लगातार 4 दिन से रिक्वेस्ट करें कि आप हमें आपका स्टेटमेंट दो, स्टेटमेंट में है तो बना दो, कभी कोई दिक्कत नहीं है। ना ही तो ठेकेदार हमें अपना वो दिखाता है, स्टेटमेंट दिखाता है, और जबरदस्ती यहाँ काम चालू कर रखा और मनमर्जी से काम कर रहा है। ना ही गांव में यहाँ पानी की निकासी है, चारों तरफ आप देखोगे तो हर साइड में घर है वो 2-2 फुट नीचे दब गए हैं। तो नाली के लिए कहते हैं नाली के लिए हमें जगह नहीं मिल रही है, नाली के लिए हमारे पास जगह नहीं है, नाली नहीं बना रहा। तो पिछली बार जब बारिश हुई थी 1 महीने पहले, तो बारिश में हर घरों में पानी भर गया था, कम से कम गांव के 100 घर डूब गए थे। और अब ये इंटरलॉक लगा रहा मिट्टी के ऊपर, तो वो गाड़ियां जाएंगे तो इंटरलॉक नीचे दब जाएंगे। और सांसद महोदय आप 10 मिनट पहले आके गए हैं अपने 2 साल की उपलब्धि दिलाने के लिए, उनसे हमने कहा तो वो कहते हैं कि मैं वहां से वो निकलवाऊंगा, स्टेटमेंट निकलवाऊंगा। उन्होंने हमारी कोई सुनाई नहीं करी है। तो हम गांव वाले ये चाहते हैं कि स्टेटमेंट के हिसाब से काम हो, स्टेटमेंट हमें दिखाया जाए। अगर स्टेटमेंट में ये मिट्टी के और बजरी के ऊपर लगाना है तो लगा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम स्टेटमेंट तो दिखाओ हमें कि स्टेटमेंट क्या है। दूसरी बात, ये पानी साइड में नाली है, वो नाली का भी कोई समाधान नहीं कर रहे हैं। तो हम 2 दिन से प्रयास कर रहे हैं, हम अगर ये हमारी सुनाई नहीं करेंगे तो कल के दिन हम ये रोड नहीं बनने देंगे, बंद कराएंगे। ये जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कलेक्टर साहब महोदय से अगर आप पहुंचा सकते हो, पत्रकार महोदय, तो हमारी बात पहुंचाओ। उनसे हम रिक्वेस्ट करें कि एक बार आके हमारे गांव में हमारी कंडीशन देखो कि लोगों की गांव में क्या कंडीशन है। और यहाँ गांव में मन मर्जी से गरीब आदमी उनके घर तोड़ दिए गए हैं, जो पैसे वाले हैं उनका कोई कराने की रोड इधर से घुमा दो, उधर से घुमा दो, अपने सब कुछ मन मर्जी हो रही है सर, ये हमारी मांग है। नाम राम प्रताप खेदेड़, ग्राम पंचायत कंकड़िया कला सरपंच। मैं न्यू कह रहा है, ये जो रोड का कार्य हो रहा है, मैं नाली सड़क है और नियम अनुसार इसमें माल नहीं लग रहा, और गरीबों को जिस तरफ भूमिहीन आदमी है उनके तो मकान तोड़ दिए जाए, साधन वाले का इधर घुमा दो, इधर कर दो, ये कर दो। कोई ईमानदारी से कार्य नहीं हो रहा। इस कार्य से मैं संतुष्ट नहीं हूं। और कोई भी आदमी की बात कहता है तो प्रशासन बुला लो, प्रशासन बुला लो, ऐसे नहीं भाई। हम भी प्रशासन की ईमानदारी से कार्य करो, और जो भी गलत है तो गलत है, चाहे मेरा भाई भी क्यों नहीं, कोई भी गलत काम करो ईमानदारी के साथ और नियम अनुसार करो। रोड के दोनों तरफ नालियां हैं, नाली बना के पानी कहाँ जाएगा? लोग कल ये रोड चलेगी थोड़ी, और इंस्ट्रूमेंट के आधार पर इंस्ट्रूमेंट दिखाओ और उसी हिसाब से काम करो। कोई काम में बाधा नहीं है, लेकिन काम वो ईमानदारी से करो। जो रास्ते के बीच में दिक्कतें आ रही हैं उनको भी हटाओ और काम करो, चाहे किसी का भी हो। रोड 7 मीटर में समझौता कर लिया, जैसे गरीबों की मद्देनजर देखते हुए, कोई दिक्कत कोई नहीं उसमें। तो वो 10 मीटर बता रहे थे, वो नाली समेत और आने जाने की दिक्कत वो है। देखिए तोड़ो मत, ऐसे नहीं, कोई सब बराबर है अपने। काम ईमानदारी से करो, अपने किसी से दुश्मनी नहीं है, सब अपने सम्मान है। नाम सुमेर सिंह, सबका सरपंच है, जिला झुंझुनू, तहसील मलसी। सर, जो ये रोड बन रही है एस्टीमेट के आधार से बननी चाहिए। कभी तो ये इंसाफ कह देता है 7 मीटर के, कभी कहते हैं 10 मीटर के, तो अपना एस्टीमेट दिखाए यहाँ लाके। उससे पहले हम निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। कल से रोड बंद नहीं बनाने देंगे। ये कल से रोड बंद रहेगी, और जो भी दुर्घटना घटेगी उसको शासन प्रशासन जवाबदार होगा। 2 दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम। 2 दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जो पीछे से मकान तोड़ के लाए, वैसे आगे तोड़ने में क्या दिक्कत आ रही है? इनको तोड़ना चाहिए। ये भेदभाव की नीति नहीं चलेगी यहाँ, ये साफ और स्पष्ट कह रहा हूं मैं। चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन ये काम सही होगा। 10 मीटर है तो 10 मीटर होगा, 7 मीटर है तो 7 मीटर होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एस्टीमेट लेके आए और दिखाए, उसमें नाली है तो नाली बनाए, और नाली अगर नहीं है तो बगैर नाली बनाए, और एस्टीमेट में क्या मटेरियल है वो हमें अवगत कराए।